Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start chapter number 9 of class 8, that is algebraic expression and identities. तो इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा मतलब उसमें क्या होता है, तो कि भाई दो चीजें, एक तो कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, वो एक डिसाइड करेंगे। एक्सप्रेशन, जो कोई भी टर्म्स एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। और आइडेंटिटीज मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटीज, जिससे हम फैक्टर्स या तो मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटीज। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि मेरे पास सपोज कुछ अमाउंट है, कुछ अमाउंट मतलब मैंने आपको वर्ड में बताया नहीं है कि भाई इतने पैसे है, वो भी कोई भी ना कोई अमाउंट है एंड यू आर गिविंग मी 100 रुपीज। अब आप मेरे को 100 रुपीज दे रहे हो, तो अब मेरे पास कितने पैसे हो गए, तो जो मैंने बताया नहीं था वो पैसे मैं मान के चलता हूँ x, और प्लस आपके हिसाब से अब 100 रुपीज दिएगा, अब मेरे पास कितने रुपीज हो गए, 100 रुपीज। तो इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू फिक्स नहीं थी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन चेंज होती रहेगी, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और वो वेरिएबल हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि सपोज मेरी हाइट, अब सपोज हाइट मेरी ऑन 20 ईयर्स, जब मैं 20 ईयर्स का था तब मेरी हाइट कुछ थी मतलब पता नहीं x y z कोई भी ले सकते हो। और वेरिएबल इज ऑलवेज बाय डिनोटेड और साइंड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट, ओके, स्मॉल अल्फाबेट। अब आज की एज के हिसाब से मेरी हाइट टोटल हो गई है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। अब सपोज मेरी 150 सेंटीमीटर हो गई है हाइट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, तब जाके मेरी हाइट 150 हुई है। तो अब सपोज इतने साल में मेरी हाइट में कितना इजाफा हुआ, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये क्या होगा, एक टाइप का एक्सप्रेशन है। तो जब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कुछ वैल्यू हमें पता है, कुछ वैल्यू नहीं पता है, उन सबको हम दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू साइन आती है, जबकि एक्सप्रेशन में कहीं भी इक्वल टू साइन नहीं आएगी, तो देयर इज अ डिफरेंस। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आपको पता चल गया होगा। कोई कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया और ये भी एक कांस्टेंट है, बट जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन चेंज होती रहती है, और वो ऑलवेज स्मॉल अल्फाबेट से हम दिखाते हैं। नाउ एक्सप्रेशन, जो ये कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके, या तो एडिशन करके, या तो सब्ट्रैक्शन करके, या तो डिवीजन करके, तो ये जो बनाता है उसको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बनता है, टर्म्स। तो टर्म्स में क्या क्या होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल विथ बेसिक ऑपरेशन, अब बेसिक ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, 4 ही बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों ऑपरेशन से हमें एक ही टर्म मिलता है। मतलब हम अगर टर्म्स की बात करें, अब हम बात करते हैं टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड फैक्टर्स की। टर्म्स, कोएफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स। तो टर्म्स किसको बोलते हैं, तो टर्म्स है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलता है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, या तो कांस्टेंट डिवाइड बाय वेरिएबल, या तो वेरिएबल डिवाइड बाय कांस्टेंट, और वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, तो जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि सपोज 3x 4xy 5x स्क्वायर 3xy स्क्वायर, लाइकवाइज ये सभी क्या है, टर्म्स है। ओके, टर्म्स में आगे
अब फैक्टर्स किसको बोलते हैं? तो फैक्टर्स मतलब जो जिसका भी कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें जो टर्म्स मिलता है उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो ये भी इसका फैक्टर हो गया और ये भी है वो इसका फैक्टर हो गया। और कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हो उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। तो ये 3x में कोएफिशिएंट होगा 3, 4xy में 4, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो अगर हमारे पास खाली 5 ही लिखा हुआ है तो क्या ये टर्म है कि नहीं है? यस ऑफ कोर्स टर्म है, बिकॉज इसके साथ हम x⁻0 लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और इसको हम नाम देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ओनली क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी? फिक्स, और वही उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट भी। सो अब आई थिंक इसके बारे में आप क्लियर हो, टर्म्स, कोएफिशिएंट और फैक्टर्स। अब ऐसे हमने बताया कि भाई ये सब टर्म है, तो ऐसे टर्म एक साथ एक से ज्यादा हो तो ये पूरा का पूरा बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन के बारे में भी हमें पता चल गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब टर्म से बना हुआ होता है। अब अगर एक ही टर्म हो 3x या तो /5 हो या तो सॉरी ये डिवीजन आप समझ लोगे तो ये 5, 4, 400, 30 ये सभी क्या है? तो एक ही टर्म है। ओनली सिंगल टर्म वाला जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। देन अगर दो टर्म हो साथ में 3x + 5 हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो टर्म है इसीलिए बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो साथ में 5 + 3x + x² तो ये तीन टर्म वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और वैसे ही एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उनको जनरल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सब एक टर्म्स वाला हो तो वो मोनोमियल हो गया, दो टर्म हो गया तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और जनरली हम उसको नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल। बट there is a difference between polynomial and algebraic expression that we will study in our next standard, means 9th standard में 9th क्लास में हमें polynomial चैप्टर है, वहाँ पे हम उसकी दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेंगे। Now moving to the like terms and unlike terms। अब like terms और unlike terms किसको बोलते हैं? like terms and unlike terms। तो like terms मतलब क्या होता है? जो टर्म्स के बीच, टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, देन ओनली दे आर लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स की बात करो तो अनलाइक टर्म्स में द टर्म्स विच आर नॉट लाइक टर्म्स, विच आर नॉट लाइक। तो लाइक जो नहीं है वो सभी क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स ही हो जाएंगे। ये अनलाइक हो गया और ये हो जाएगा लाइक टर्म्स। तो अब दोनों का एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि दो टर्म है वो लाइक टर्म्स है कि नहीं? सपोज एक 3x दिया हुआ है और एक 5y दिया हुआ है। तो देखो इसमें न्यूमेरिकल के बारे में कुछ देखने को बोला है? नहीं, हमें क्या देखना है? वेरिएबल। ये वेरिएबल दोनों का अलग अलग है, मतलब ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म नहीं है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म तो होंगे ही, क्योंकि अनलाइक की डेफिनेशन ही यही है। सिमिलरली सपोज आपको ऐसा दिया है 3x and 3x², तो ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं? तो देखो सेम वेरिएबल, दोनों में सेम वेरिएबल है, हाँ है, बट सेम पावर है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स। सिमिलरली सपोज मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ 3x² and 4y², तो ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं है। क्यों? बिकॉज दोनों की पावर सेम है बट दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है। तो अब आपको मैंने अनलाइक टर्म्स के बारे में टेक 5 and 5y², तो ये दोनों लाइक टर्म्स है? तो नहीं है। क्यों? यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल लेता हूँ तो y⁻0 होगा और पावर दोनों की अलग अलग है। तो अब आपको मैंने अनलाइक टर्म्स के बारे में सारा का सारा बताया दिया, तो लाइक टर्म्स के बारे में आप पता लगा ही सकते हो। 3x and -5x ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे।
2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स होगा। बट 5y स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर x, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे x भी होना चाहिए। अगर ये x होता है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। सो हियर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे कि लाइक टर्म्स में क्या होता है और अनलाइक टर्म्स में क्या होता है। तो लाइक टर्म्स में सबकी पावर मतलब वेरिएबल की पावर एंड वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल दोनों अलग अलग है तो भी वो लाइक टर्म्स नहीं हो सकते। नाउ अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम अलजेब्रा के ऊपर 4 ऑपरेशन करने की ट्राई करेंगे। 4 ऑपरेशन मतलब कौन से 4 ऑपरेशन? तो कि भाई यहाँ पे डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं करने हैं। कौन से ऑपरेशन करने हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब आपको पता है कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ऑपरेशन नाम से ही डर लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। चलो फर्स्ट वन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इससे पहले एक रूल याद रखो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज डन बिटवीन लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स हो तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। जैसे कि मुझे अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐड 3x एंड 4x, तो इन दोनों का एडिशन करना है तो 3x प्लस 4x ऐसे लिख सकते हो। और दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा 7 इंटू एक्स, तो 7x। एंड ऑलवेज याद रखो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आगे लिखना है और वेरिएबल है वो पीछे लिखना है। अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ x इंटू 7, बट x इंटू 7 ये वैलिड नहीं है। उसकी जगह पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 इंटू एक्स, मतलब सारी की सारी जो वैल्यू है वो आगे लिखनी है न्यूमेरिकल, और उसी को ही हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और वेरिएबल पीछे लिखते हैं चाहे कितने भी वेरिएबल है। अब सपोज यहाँ पे x और y हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि x y लिखो, yx भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे 3xy होता तो 3yx लिख सकते हो, 3xy लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों लाइक टर्म्स ही है, वैसा ही मान के चलना है। प्लस दूसरी चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अगर कोई भी साइन है तो साइन सबसे पहले, माइनस की साइन है तो माइनस साइन सबसे पहले, और बाद में आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू और लास्ट में वेरिएबल, इस तरह से लिखना है। अब सपोज दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाई ऐड 4y माइनस 3x एंड 7y प्लस 8x, तो ये दोनों को ऐड करना है। तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल एडिशन हुआ। तो देखो एडिशन करने के टाइम मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड ही करवा रहा हूँ, वर्टिकल मेथड आपने 7th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, तो मैं यहाँ पे फिर से नहीं करवा रहा हूँ। 7y प्लस 8x, तो देखो अब दोनों में लाइक टर्म्स पहले आइडेंटिफाई करके रखो। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको फिर से लिख देते हैं 4y प्लस 7y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? क्लोजर प्रॉपर्टी की, आगे पीछे लिख सकते हो, बट विथ साइन माइनस 3x प्लस 8x। अब सिंप्लीफाई करते हो तो 7y प्लस 4y दैट वुड बी 11y, और माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गया तो 5x, एंड साइन वुड बी प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको 5x प्लस 11y लिखो या तो 11y प्लस 5x लिखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ मूविंग टू द थर्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा हूँ। ऐड इसमें दिखा हुआ है 3x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर, तो अब इन दोनों को एडिशन करना है तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करके आते हैं 7x स्क्वायर y स्क्वायर, तो नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। क्यों? ये दोनों लाइक टर्म्स ही नहीं है, तो लाइक टर्म्स के बीच ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। 4y स्क्वायर x स्क्वायर ऐसा होता तो भी नहीं हो सकता। अगर करना है तो आप x स्क्वायर कॉमन निकाल के 3 प्लस 4y स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, जिससे ये दोनों फैक्टर्स में डिवाइड हो गए। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका होने वाला नहीं है। देन अगर यही क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो कि भाई ऐड 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, सॉरी माइनस 3x स्क्वायर ऐसा होता, तो अब 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड आंसर वुड बी 4y स्क्वायर।
if it is a like term then we can do addition subtraction whatever we need. अब सपोज एक सब्ट्रैक्शन का सम ले लेते हैं. सब्ट्रैक्शन क्या है? तो सब्ट्रैक्शन में लेट्स से बोला गया है कि 3x स्क्वायर फ्रॉम 4x स्क्वायर. 3x स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर में से माइनस करना है, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर करना है. इसका मतलब होगा x स्क्वायर. सिमिलरली सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 3y फ्रॉम 4x, तो 4x में से 3y माइनस करना है, तो 4x माइनस 3y. ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म्स के लिए यही आंसर हो जाएगा. सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है a स्क्वायर फ्रॉम 3b स्क्वायर, ये पूछा गया तो आंसर हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये इस तरह से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है. आई होप अब ये सब के बारे में हम क्लियर है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो पूरे चैप्टर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से करने वाले हैं. सो ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? एक तो टर्म्स किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, देन फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब किसका मल्टीप्लिकेशन से वो हमारा टर्म बन रहा है वो. नेक्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी. एंड नेक्स्ट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, और लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हाउ टू डू that all we have covered in this video. Thank you for watching my video. Please press like button and subscribe my channel.